ओवल ऑफिस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रम्प ताऊ फिर से अपने पुराने अंदाज में बोल उठे, पीएम मोदी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही assured मी दैट इंडिया विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। मतलब सीधा सीधा दुनिया के सामने ये डिक्लेयर कर दिया जैसे इंडिया ने ऑफिशियली रशिया से तेल लेना बंद कर दिया हो, और ऊपर से एडेड बोनस, नाउ वी हैव गॉट टू द चाइना टू डू द सेम थिंग। वाह ट्रम्प जी वाह, इंडिया को अपना ओबीडियंट स्टूडेंट बनाकर खुद को ग्लोबल हेडमास्टर बना दिया। ट्रम्प ताऊ यही नहीं रुके, बोले आई वाज नॉट हैप्पी दैट इंडिया वाज बाइंग ऑयल बट मोदी अश्योर्ड मी दे वोंट। अरे भाई, किसने अश्योरेंस दे दिया आपको? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐसी कोई बात नहीं कंफर्म की। पर ट्रम्प ताऊ को तो हर बार कुछ भी बोलने की आदत है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही क्वेश्चन पूछकर खुद ही आंसर दे देते हैं। इंडिया ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सीधा और सॉलिड जवाब दे दिया। दोस्तों, एमईए ने अपने रिप्लाई में कहा, इंडियाज इंपोर्ट पॉलिसीज आर गाइडेड इंटायरली बाय आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड द नीड टू प्रोटेक्ट इंडियन कंज्यूमर्स इन अ वोलेटाइल एनर्जी मार्केट। मतलब सिंपल वर्ड्स में ट्रम्प ताऊ, हम अपना तेल खुद डिसाइड करते हैं, आपके मूड स्विंग्स पर नहीं। एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने भी क्लियर कर दिया कि इंडिया का गोल है स्टेबल एनर्जी प्राइसेस और सिक्योर सप्लाईज, ना कि किसी फॉरेन लीडर को खुश करना। हमारा एजेंडा कंज्यूमर फर्स्ट है, नॉट ट्रम्प फर्स्ट। उन्होंने ये भी समझा दिया कि इंडिया अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करता है, मतलब हम कहीं से भी ऑयल खरीदे वो हमारी जरूरत और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, व्हाइट हाउस के इंस्ट्रक्शंस पर तो बिल्कुल भी नहीं। और सबसे क्लासी पार्ट, एमईए ने एक सब्टल रिमाइंडर भी छोड़ दिया है कि हाँ, यूएस और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, एनर्जी कॉर्पोरेशन भी चल रहा है, लेकिन सोवरेन डिसीजन सिर्फ दिल्ली में लिए जाते हैं, वॉशिंगटन में नहीं। अब दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड ट्रम्प ताऊ के स्टेटमेंट के बाद अपोजिशन ने भी मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी इज फ्राइटेंड ऑफ ट्रम्प। उन्होंने एक्यूज किया कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट को इंडिया के बिहाफ पर बोलने देते हैं। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी गवर्नमेंट ने ट्रम्प को ये डिसाइड करने और अनाउंस करने का मौका दे दिया कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी बार बार उन्हें कांग्रेचुलेशंस मैसेजेस भेजते रहते हैं, चाहे सामने से बार बार इंसल्ट ही क्यों ना मिले। राहुल गांधी ने यह भी याद दिलाया कि सरकार ने फाइनेंस मिनिस्टर का यूएस विजिट कैंसिल कर दिया, शर्म अल शेख समिट स्किप किया और ऑपरेशन सिंदूर पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने इसे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ह्यूमिलेशन कहा और क्लेम किया कि मोदी गवर्नमेंट अब अमेरिकन प्रेशर में काम कर रही है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। सितंबर 2025 तक रशिया अब भी इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, जो लगभग 1/3 इंपोर्ट्स हैंडल करता है। मतलब सिंपल है, ट्रम्प ताऊ का इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल वाला क्लेम पूरी तरह फेक निकला। और राहुल गांधी जी, अब आप भी सुन लो, अगर पीएम मोदी सच में ट्रम्प ताऊ से डरते होते तो ट्रम्प हर दूसरे दिन मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज अ टेरिफिक गाय बोल बोल कर उनके अटेंशन के लिए तरस नहीं रहा होता। पर चलो मान भी लेते हैं कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो सच है, तो जरा एक बार हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं, किसने कब और कैसे डर दिखाया था। और हाँ, राहुल गांधी जी, ये देश भूलता कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस के जमाने की फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर्स की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने तिब्बत का रिकॉग्निशन चाइना को गिफ्ट कर दिया। तिब्बत जो एक नेचुरल बफर जोन था इंडिया और चाइना के बीच, उसके खत्म होते ही चाइना हमारे दरवाजे तक आ गया। और 1962 में तो चाइना ने पूरा एरिया उठा लिया और नेहरू बस हिंदी चीनी भाई भाई कहते रह गए थे। ये थी उनकी फॉरेन पॉलिसी, जहां डिप्लोमेसी के नाम पर सिर्फ डिल्यूजन था। फिर आती हैं इंदिरा गांधी। 1983 में इजराइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर प्रिमिटिव स्ट्राइक करने का प्लान बनाया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी पूरी तरह रेडी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इंदिरा गांधी पीछे हट गई। सवाल ये है, किसके प्रेशर में, किसके डर से? अगर उस वक्त वो स्ट्राइक हो जाती तो पाकिस्तान शायद कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाता, लेकिन हुआ उल्टा। पाकिस्तान ने कुछ ही सालों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और तब से इंडिया को टेररिज्म के जरिए ब्लीड करता आ रहा है न्यूक्लियर ब्लैकमेल के प्रोटेक्शन में। और फिर आए राजीव गांधी। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के कुछ ही दिन बाद मेन अक्यूज्ड वॉरेन एंडरसन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। राजीव गांधी ने खुद इंश्योर किया कि एंडरसन इंडिया से सेफ निकल जाए। प्लेन तक पर्सनली छोड़ दिया गया। किसके कहने पर?
किस डील के बदले? ये सवाल आज तक जवाब मांगता है। और आखिर में मनमोहन सिंह, ये वो दौर था जब असली कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में था। 26/11 के बाद जब कॉन्डोलिज़ा राइस ने वार्निंग दी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को प्रैक्टिकली क्लीन चिट दे दी। सिर्फ कुछ महीनों बाद वो पाकिस्तान से टॉक्स तक शुरू करने जा रहे थे, जब तक पब्लिक आउटरीच ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर दिया। यही था अफ्रेड ऑफ द यूएस का असली मतलब, या फिर शायद कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व थे, कौन जाने। कांग्रेस के इन डिसीजंस ने बार बार दिखाया कि कैसे फॉरेन पॉलिसी उनके लिए राष्ट्र हित से ज्यादा पर्सनल कन्वीनियंस और एक्सटर्नल प्रेशर के मुताबिक चलती थी। तो राहुल गांधी जी, जब आप बोलते हो कि मोदी जी इज फ्राइटेंड ऑफ ट्रम्प, तो थोड़ा याद कर लो अपने ही परिवार का रिकॉर्ड, वही परिवार जिसने ये डर और कॉम्प्रोमाइज का चैप्टर लिखा था। मोदी का इंडिया वो नहीं है जहां नेशनल इंटरेस्ट पर्सनल फेवर्स के बदले बिक जाता था। ये एनडीए का भारत है जहां इंडिया फर्स्ट सिर्फ नारा नहीं, पॉलिसी है। और दोस्तों, ये ट्रम्प के झूठे दावों का पैटर्न कोई नया नहीं है। इंडिया को लेकर उनका रिकॉर्ड पहले से ही फेक ब्रैगिंग स्टेटमेंट से भरा पड़ा है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, ट्रंप ने एक ट्वीट करके दावा किया था कि यूएस ने सीज फायर करवाया, न्यूक्लियर वॉर होने से रोका और 7 पाकिस्तानी जेट्स गिराए गए। लेकिन कुछ ही घंटों में इंडिया ने साफ जवाब दिया, नो यूएस मीडिएशन और प्रेशर सीज फायर डीजीएमओ लेवल टॉक से हुआ है। ये पहली बार नहीं था जब ट्रंप ने खुद को हीरो दिखाने के लिए इंडिया के नाम का इस्तेमाल किया, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हो, एनर्जी डील्स हो या कोई डिप्लोमेटिक मीडिएशन। ट्रंप ने हर बार सेल्फ क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन फर्क अब ये है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे कोई भी सुपर पावर अपने नरेटिव के लिए इस्तेमाल कर ले। इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार ट्रंप के क्लेम्स को पब्लिकली डिनाई और मॉक किया है, और इस बार भी वही हुआ। ट्रंप ने हवा में तीर छोड़ा और इंडिया के फैक्ट से उसे नीचे गिरा दिया। दुनिया बदल गई है और अब भारत किसी का ट्रंप कार्ड बनने वाला नहीं है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।